मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है पंडित जी के दवाखाने सुखी जीवन के माध्यम से, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनिए। हरि ओम नमः शिवाय। मेरा हर वीडियो आपको अंधविश्वास से बाहर करेगा और आपके परिवार को अहिंसा, शुभ संस्कारों के साथ सुख शांति का मार्ग भी प्रस्तुत करेगा। आज का वीडियो इस बात पर है कि क्या कानून हमारी सहायता करता है या नहीं। ये बड़ा ज़रूरी है हर आदमी के जीवन में, क्योंकि जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम कानून में भागते हैं, पुलिस के पास भागते हैं। पुलिस कानून है, पता हमें होता नहीं और हम फंस जाते हैं। सुनिए, आप सभी का उत्तर होगा, हमारी चुनी हुई सरकार कानून बनाएगी तो हमारे हित के लिए ही तो बनाएगी। ये बात आपके दिमाग में बात है, ये बात सही भी है। तो कानून हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगा जी? पर सत्यता मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा है नहीं। क्योंकि जो नहीं फंसे उन्हें तो पता नहीं है, जो फंस गए वो तो उन्हें तो पता ही है पूरी तरह। अब सुनिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अनेक बार थाने वाले हफ्तों महीनों चक्कर काटने के बाद भी एक सीधे साधे साधारण व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देते। जाता आता, हाँ ये अब साहब नहीं है, फलाना ठिकाना, उल्लू बनाते रहते हैं। कई बार उच्च अधिकारी या कोर्ट की फटकार के बाद ही कार्रवाई होती है। जब नहीं सुनता है आदमी, बहुत दुखी है, तो फिर ऊपर जाता है अधिकारियों के पास या कोर्ट, तो तब सुनाई होती है। लेकिन इस गलती का उन पर कोई भी सज़ा नहीं होती। उन्होंने नहीं लिखी, आप अपना पिटते रहिए, फंसे रहिए। रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। कुछ लेबर करने वाले यानी दिहाड़ी मजदूर, अब आप सुनिए, या वह लड़की जो पिता की जायदाद से अपना हिस्सा लेकर परिवार व गांव से संबंध तोड़ लेती है। गांव में कोई लड़की हिस्सा ले ले, पूरे गांव को पता लग जाएगा फलां की लड़की ने हिस्सा ले लिया, और उसके बाप का हिस्सा लेने के बाद लड़की को गांव का कोई भी आदमी, रिश्तेदार, न घर के ताऊ चाचा ठहराएंगे नहीं। उस गांव में बढ़ नहीं सकती वो लड़की। ये कानून ऐसा बन गया, मैंने इसके पास लिखा भी है, लेकिन बहुत गलत है ये। कम पढ़ी लिखी होने के कारण नौकरी भी नहीं करती। जब ससुराल वाले उसे किसी भी कारण से संबंध तोड़ लेते हैं, शादी का सभी सामान भी रख लेते हैं, कोई बताएगा वो कहाँ जाए, क्या खाए, न रहने की जगह, न कोई सहायक, रात को कहाँ ठहरे, किस थाने में, ना जेब में पैसे हैं, ना कुछ है, ना किराया, ना भाड़ा। थाना क्या उसके घर में बैठा हुआ है कि वह निकलेगी और लिखवा देगी। ये सहायता होती है कानून की। केवल ईमानदारी और सज्जनता का बिल्ला लगाकर जब कानून में आदमी फंसता है, वकील की फीस, गवाहों का किराया, खर्चा, खाने का, वर्षों कोर्ट के चक्कर, और आय का कोई साधन भी नहीं। जो मजदूरी वो करता था वो आने जाने में वह भी छूट गई। तब पता चलता है कानून और कानून की सहायता कैसी अच्छी होती है। मैं सत्यता को आपको बता रहा हूँ, आप जान लेंगे, अच्छे रहेंगे। नहीं जानेंगे तो आपका भाग्य, फंसे रहे आए आपके ऊपर है। यूँ तो मुफ्त में सरकार वकील भी मुहैया करती है। वकील, सरकार कहती है हम वकील देंगे, पर कई बार विरोधी पार्टी सरकारी वकील को भी पैसे से खरीद लेते हैं। सरकारी वकील को आप तो फीस नहीं दे रहे, जिससे आपकी लड़ाई है या झगड़ा है या कोई भी मन मुटाव है, तो वो पैसे देकर उसे खरीद लेगा और वो आपके केस को कमज़ोर कर देगा। ये साधारण बात है, आपको समझ लेनी चाहिए। पैसा दूसरा भगवान है। और लुट पिट कर आदमी या तो फैसला कर लेता है, नहीं तो जेल उसे काट नहीं पाती है। अनेकों निरपराधी व्यक्ति साक्ष्य के अभाव में जेल काट रहे हैं। बहुत आदमी जेल काट रहे हैं और अपराधी छूट जाते हैं।
क्योंकि उनके पास ना तो गवाहों को ले जाने का किराया, जब साक्ष्य अपेक्ष नहीं होते तो फंस जाते हैं। इस कारण समाज के कुछ लोग मोहल्ला तक भी छोड़ जाते हैं और अपराधी गवाहों तक को भी मार भी देते हैं। ये मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूँ जो होता रहता है समाज में, आप इसको समझने जान लें। अब प्रश्न ये उठता है कि कानून कुछ करता भी है। जब हमने सरकार बनाई, हमारी सरकार ने हमारे इसके लिए कानून बनाया, तो कानून करता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। उसे जानने के लिए पहले कानून की परिभाषा को जानना होगा। कानून क्या कहता है? कानून का मानना है 10 गुनाह करने वाले भले ही छूट जाएं, मतलब अपराधी छूट जाए कोई बात नहीं, 10 क्यों छूट जाए, पर एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक बेगुनाह को सजा को बचाने के लिए 10 अपराधी छूटते हैं। रोज आप देख रहे हैं कत्ल वाले छूटते हैं, जलाने वाले छूटते हैं, मारने वाले छूटते हैं। इसीलिए गुनहगार को बेगुनाही साबित करने के लिए कानून पूरी छूट देता है कि तू जो है अपनी बेगुनाही को साबित कर। इसके अलावा पैसे को दूसरा भगवान कहा गया है। जिसके पास पैसा है वो आदमी मुकदमे को 100 साल तक लड़ सकता है, इतने कानून कमज़ोर हैं। आप पे हैं पैसे 100 साल तक लड़ने के, हर छोटे से छोटा मुकदमा भी 5-7 साल लग जाते हैं। अगर आप दिहाड़ी मजदूर हैं, आप जब वहाँ तारीख पे जाएंगे तो उस दिन के तो पैसे नहीं कमा सकेंगे, तो आप मर जाएंगे। ये कानून है। लेकिन कुछ और काम भी हैं जो कानून हमें बचाता। वो क्या है? कानून हमें अंधविश्वास से बचाता है। जैसे अंधविश्वास क्या है? ठाड़ा मारे रोने भी ना दे, इससे बचाता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इससे बचाता है। जिसकी लाठी भैंस उसी की, समरथ को नहीं दोष गुसाई, इनसे बचाता है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के अंधविश्वासों में हम घिरे हुए। कानून ये करता है। कुछ अच्छे विचार भी सुने। नंबर 1, जनता कानून को नहीं पढ़ती। बस जरा सी बात हुई भाग ले जल्दी पुलिस, पता नहीं फांसी लगा देगी पुलिस क्या। कानून कह रहा है उसको पूरी मौका दिया जाएगा जिसके खिलाफ आप दरख्वास्त दे रहे हैं। आपको मौका गया बाहर में, आप गवाह लाइए, नहीं है तो जाइए जेल या घर बैठ जाइए। क्योंकि लोग कानून को नहीं पढ़ते, और जो लोग पढ़ते या जानते हैं वो कानून तोड़ने में अपना गौरव मानते हैं। क्यों मानते हैं? आप देख रहे हैं गाड़ी पे जा रहे हैं, कागज़ नहीं है, चालान कट रहे 2000 का, पकड़ 500, क्योंकि उसकी जेब में है। जिसके पास नहीं वो कैसे देगा 500, उसका तो चालान कटे ही कटेगा। ये कानून है, मैं आपको बताता हूँ। जरा सोचो, हम अहिंसावादी हैं, हम हिंसा नहीं करना चाहते, लेकिन जो करते हैं वो अहिंसावादी नहीं है। सनातन संस्कारों को मानने वाले हैं तथा अपने कर्तव्य और अधिकारों से वाकिफ़ हैं, सत्य भी बोलते हैं, तो हमें लड़ना तो चाहिए ही नहीं। अगर हम इतने सीधे सत्य हैं तो हमें लड़ाई से सदैव बचना चाहिए, ताकि कानून का सहारा ना लेना पड़े। पुलिस, वकील, जज कानून की ज़रूरत ना ही पड़े, पर हम तो लड़ते हैं। हमें तो सहन नहीं होता। समाज में लड़ाई होनी ज़रूरी है। बिना कर्म के अधिकार झूठ बोलकर भी लेना चाहते हैं, तभी तो कानून हमारी रक्षा नहीं करता। आपने देखा होगा जब FIR लिखी जाती है उस वक्त आदमी नॉर्मल होता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचता है उसमें 100 झूठ जोड़ देता है, तो कानून क्या करेगा रक्षा आपकी। मेरे वीडियो ये सिखाता है कि यदि हम सभी सत्य बोलें और कर्म का ध्यान मर्यादा के अनुसार रखें तो घर में सुख शांति बनी रहेगी और कानून दूर खड़ा रहेगा। सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ जाओ, बाकी आपकी इच्छा। मैंने जो बात बताई है ये हर जीवन से ताल्लुक़ रखती है, हर मनुष्य इसमें है, लगा हुआ है। कानून में जाने से पहले 1000 बार सोचें। बाकी जो आपके साथ होना होगा वो हो जाएगा। कानून मदद करेगा नहीं करेगा
मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान ज़रूर मिलेगा, ऐसा मेरा विचार है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक के साथ कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। नमस्ते।